मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का सृजन क्लासेस के तीसरे वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले आप लोगों को 2 दिन का क्लासेस में पहला दिन 10th क्लासेस के बेसिक फार्मूला पर डिस्कस किया गया था। दूसरे दिन 11th क्लास के बेसिक फार्मूला पर डिस्कस किया गया था और आज हमारा ये तीसरा क्लास है। इसमें हम लोग थोड़ा सा 11th क्लास का कुछ पार्ट छूट गया था जो ज़रूरी होता है, फार्मूला के रूप में यूज होता है, वो मैं थोड़ा सा लिख दूंगा। उसके बाद हम लोग आज डेफिनेशन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के डेफिनेशन और कुछ प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं एक फलन ले रहा हूँ। यहाँ पर फलन को हम लोग fx से डिनोट करते हैं। मान लिया जाए fx बराबर x² दिया गया। ध्यान दीजिएगा, यह चीज मैं जो अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ पर मैं सिर्फ मान लिख दूंगा, आप समझ जाना मैं किस चीज के बारे में बता रहा हूँ। तो fx बराबर जैसे x² है। अब मान लिया जाए हम लोग x के जगह पर 1 यूज करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा x के जगह पर यदि हम लोग 1 यहाँ पर यूज करते हैं राइट साइड में, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। रिजल्ट कितना हुआ 1। x के जगह पर 2 लेते हैं तो उसका फलन का रिजल्ट हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4। उसी तरह से 3 लेते हैं तो 3 स्क्वायर यानी 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो कि बहुत सारे मान इधर रखने पर बहुत सारे मान उधर भी प्राप्त होंगे। तो ये जो x के जगह पर जिन जिन मान को हम लोग रख सकते हैं वो सारे मान हमारे डोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डोमेन। x के जगह पर जिन मानों को भी रखा जा सकता है वो सारे मान डोमेन कहलाते हैं, जिसको हिंदी में प्रांत कहते हैं। उसी तरह से x का मान रखने पर जो रिजल्ट हमको प्राप्त होता है, x का मान रखने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको रेंज या परिसर या फिर परास कहते हैं। ठीक है, तो आपको हम लोग यहाँ पर जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का डेफिनेशन लिखाएंगे या उसके संबंधित जो प्रॉपर्टीज लिखाएंगे, तो प्रॉपर्टीज में कुछ बुक्स में उसके डोमेन का भी चर्चा किया रहता है, इसी डोमेन में ये चीज वैलिड है। ठीक है, तो मैं वहां पर डोमेन के जगह पर एक जनरल शब्द का यूज करूंगा कि यह प्रॉपर डोमेन के लिए यह फॉर्मूला यूज होता है। तो आप समझ जाएंगे कि इस सब के लिए जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे उन सारे प्रॉपर्टीज के लिए कुछ न कुछ डोमेन का मान रहता है। खैर, अब आते हैं हम लोग वापस, कल का एक पार्ट छूट गया था, थोड़ा सा मैं उसको लिख देता हूँ, आप उतार लेंगे, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन पर चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो कुछ फार्मूला छूट गया था लास्ट टाइप में। एंगल में से साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो आपको एक चीज तो कल ही बता दिया गया था कि 360 और 180 के साथ नो चेंज, 360 और 180 के साथ नो चेंज, मतलब आप समझ लो कि जो मान दिया गया है वही उतार देना है। ये साइन थीटा, इसका आपका हो गया कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये 360 डिग्री माइनस थीटा जो लिखे हैं ये चतुर्थांश को दिखाता है
और चतुर्थ में केवल 2 मान पॉजिटिव होता है, एक कॉस आपका और एक सेक। ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। मतलब ये और ये निगेटिव, बाकी ये दोनों पॉजिटिव। उसके अलावा 6 और सूत्र जो 360 प्लस थीटा पर आधारित रहेगा। साइन 360 जोड़ थीटा कॉस 360 डिग्री जोड़ थीटा 360 डिग्री जोड़ थीटा कॉट 360 डिग्री जोड़ थीटा सेक 360 डिग्री जोड़ थीटा कॉसेक 360 डिग्री जोड़ थीटा। आप समझ रहे हो यहाँ पर कि इन सारे मान में फिर से 360 आ गए, तो 360 में चेंज ट्रिगो चेंज नहीं होता है, तो इसमें भी आप वही डाल दो। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा, राइट। अब 360 में यदि 1 डिग्री भी जुट जाता है तो वह कहाँ पर चला जाएगा? चतुर्थ के बाद प्रथम चतुर्थांश का बारी होता है, तो यह प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, इसलिए सारे चिन्ह पॉजिटिव हो जाएंगे। इसको उतार लीजिए जल्दी से, जितना तेज उतार सकते उतार लो। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के डेफिनेशन पर। इस डेफिनेशन को समझने के लिए कुछ बात हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, उसको आप लोग देखें। ये आप जिसका छूट गया है वो स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पर ध्यान दें। मैं यहाँ पर आपको कुछ विशेष बताने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग लिखते हैं साइन 30 डिग्री, मान पता है इसका, बोलो आप। 30 डिग्री ये डिग्री में है, इसको हम लोग रेडियन में लिखते हैं। लास्ट दिन बताए थे आप लोगों को कि डिग्री को रेडियन में 30 डिग्री को कितना लिखा जाता है? π/6, ठीक है। ये हो गया 1/2। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे भाई? और इसके बारे में तो यह साइन के साथ जो भी मान लिखा रहता है वह एक एंगल होता है। एंगल का मतलब एक कोण होता है। और राइट साइड वाला जो रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वह एक प्रकार का वैल्यू हो गया। तो अब देखिए हम लोग लिखते हैं दिस इम्प्लाइज π/6 है, उससे हम लोग साइन को अलग कर देंगे। तो ये जो साइन इसके साथ इंक्लूड है, इसको आप इनटू के रूप में नहीं समझिएगा, बस इसके साथ इंक्लूड है, वो गुणा के रूप में नहीं है, बस उसके साथ टच में है। तो यदि गुणा के रूप में रहता तो साइन इधर आकर के भाग हो जाता, बट ये गुणा के रूप में नहीं है। तो हम लोग साइन को इधर लाएंगे दूसरे साइड, तो इधर दूसरे साइड आता है तो -1 पावर लिख देते हैं। दैट मीन्स π/6 बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स, सॉरी दूसरे साइड हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। π/6 बराबर साइन इनवर्स 1/2। तो ये हो गया एंगल और इधर हो गया वैल्यू। तो आप देखो यही वाला मान, ये पूरा मान प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाएगा। तो और ये वाला मान एक एंगल है। क्या है? यह एक एंगल है। और ये जो साइन है वह एक वैल्यू के साथ इंक्लूड हो गया, उसके साथ टच में आ गया। तो हम लोग इसको डेफिनेशन के तौर पर कैसे लिखेंगे?
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह फलन होता है कि जब किसी कोण को उसके त्रिकोणमितीय व्यंजक के रूप में लिखा जाता है तो ऐसे फलन को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख लो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दे करके डैश दीजिए, लिखिए सब साथ साथ, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अंग्रेजी मैंने पहले से बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको शॉर्टकट सिर्फ लिख देता हूँ यहाँ पर, ITF, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जब किसी, के साथ साथ, जब किसी कोण को उसके त्रिकोणमितीय व्यंजक के रूप में लिखा जाता है तो ऐसे फलन को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, लिख लिया। अब उसके बाद हम अगला लाइन में लिखेंगे, यदि साइन थीटा बराबर x, यदि साइन थीटा बराबर x, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसको हम लोग पढ़ेंगे, नोट करके यहाँ पर मैं उसको लिख देता हूँ, नोट या रिमार्क, साइन इनवर्स x। इसको जो पढ़ा जाता है इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स x, पढ़ा जाता है। तो ये था आपका डेफिनेशन। अब इसके प्रॉपर्टीज पर चलते हैं, इसके गुण पर चलते हैं। चलिए इसके गुण पर चलते हैं, जिसमें से सबसे पहला गुण ITF के प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। कम से कम 10 से 12 टाइप के प्रॉपर्टीज आप लोग यहाँ पढ़ेंगे और उसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। चलिए फर्स्ट टाइप के प्रॉपर्टीज पर चलते हैं, आप लोग तेजी से लिखते चलेंगे। पहला नंबर, साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। दूसरा, कॉसेक इनवर्स x, इसका विपरीत साइन इनवर्स 1/x। तीसरा, tan इनवर्स x, tan लिखते हैं, पहले cos लिख रहा हूँ, cos इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x।
इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। पचमा tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। ये पहला प्रॉपर्टी था। मैंने यहाँ पर x के जगह पर डोमेन मतलब x का मान क्या होना चाहिए वो नहीं लिखा। आप लोग इसी फॉर्मूला को याद रखिएगा। हम लोग डोमेन और रेंज के बारे में इसमें सबसे लास्ट प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। खैर ये सारे आप लोग उतार लें तेजी से। चलिए प्रूफ पर चलते हैं। पहला नंबर आप ध्यान रखेंगे, ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पर देख रहे हो यह त्रिकोणमितीय फलन यानी वृत्तीय त्रिकोणमितीय फलन का जो इनटू फॉर्मूला आपको लिखाया गया था उसका यहाँ पर हम लोग उपयोग करेंगे। उसके उपयोग करते हुए हम लोग प्रूफ करेंगे। मैं आपको केवल एक प्रूफ करके दूंगा, बाकी आप लोग सारे जो 5 बचेंगे उस पर आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहला नंबर पर। इसका पहला नंबर है साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x आपको प्रूफ करना है। राइट, पहला सवाल लिख लिया, हम इसको प्रूफ करते हैं। देखो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स x, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना साइन इनवर्स x बराबर y मान लिए। राइट, दिस इम्प्लाइज, अब डेफिनेशन पर जान रहे हैं कि इनवर्स दूसरे साइड चला जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो इधर सिर्फ आपका x बचेगा, x इक्वल टू साइन। राइट, दिस इम्प्लाइज x बराबर, अब देखो पहला जो रिलेशन हमको चाहिए वो साइन और कॉसेक के बीच चाहिए। तो आप जानते हो साइन और कॉसेक के बीच एक रिलेशन होता है, इनटू फॉर्मूला में सारा रिलेशन हम लिखाए हैं। तो साइन y साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉसेक थीटा यानी कॉसेक y। मल्टीप्लाई कर दो है इसको, ये हो गया x इंटू कॉसेक y बराबर 1। x गुना है, इधर आकर के भाग हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका कॉसेक y इक्वल टू 1/x। y का मान निकालना चाहेंगे, कॉसेक इधर आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। इसलिए आप लोग y का मान जिस चीज को माने तो बैठा देंगे, साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। इसको ऐसे आप घेर देंगे और यहाँ पर प्रूव्ड लिख दीजिए। प्रूव्ड ये होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म आप लोग PVD ये आप यूज कर सकते हो। शॉर्ट का जमाना है तो कर सकते हो आप इसको। चलिए इसको आप उतार लीजिए। चलिए इसको अब विराम देते हैं। इसमें एक टाइप आपको बता दिए, इसको बाकी जो इसमें बचे हुए हैं 5 वो आप लोग खुद से बना लेंगे एज ए प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप पर चलते हैं। सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप ये है साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, cot इनवर्स cot x इक्वल टू x,
कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इक्वल टू एक्स। चलिए इसको तेजी से लिख लीजिए आप लोग। चलिए प्रूफ पर चलते हैं। इसका पहला नंबर, तेजी से इसको खींचते चलते हैं। बस एक बताऊंगा, बाकी जो बचेंगे वो सारे आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे। तो इसका पहला नंबर है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। इसमें हम लोग पूरे इस पार्ट को, लेफ्ट पार्ट को मान लेते हैं समथिंग वाई मान लेते हैं। माना साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू वाई, राइट। इनवर्स है, दूसरे साइड जाएंगे तो आप समझ रहे हो क्या होगा, इनवर्स खत्म हो जाएंगे, साइन एक्स बराबर क्या हो गया, साइन वाई। अब साइन को फिर से दूसरे साइड लाएंगे, एक्स बराबर साइन इनवर्स साइन वाई, दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर साइन इनवर्स। अब देखो साइन वाई के जगह ये मान आ रहा है, यहाँ से आप देख रहे हो ना, साइन वाई के जगह पर साइन एक्स, तो यहाँ साइन वाई के जगह पर साइन एक्स यूज करना है और इतना बराबर एक्स, इसीलिए साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू प्रूव्ड। चलिए ये पूरा कर लें तेजी से। ये दूसरा टाइप था, इसमें मैं आप लोगों को बहुत कम समय दे रहा हूँ, तेजी से इसको खींचते चलिए क्योंकि सवाल में भी हम लोगों को टाइम देना है। चलिए तीसरा टाइप पर चलते हैं। इस बार ये बाहर के इन्वर्स को हटा देंगे, ये रहा बाहर का इन्वर्स हट गया। अब यह इन्वर्स मैं अंदर डाल रहा हूँ, ये ठीक है। चलिए अब इन सब के बदला हम लोगों को सेम चीज है, सिर्फ यहाँ पर बाहर में इन्वर्स था, यहाँ पर अंदर इन्वर्स है। ये चीज ध्यान रखना है। ये सारे सिस्टम जो है एक निश्चित डोमेन के लिए होते हैं, अपने डोमेन में ही यह रिजल्ट साबित होगा। मैं डोमेन का रिजल्ट नहीं लिख रहा हूँ। खैर चलिए चलते हैं आगे इसके प्रूफ पर। ये नंबर सेम चीज, ये रहा साइन इनवर्स एक्स अंदर। आपको बताया ही गया है कि जो रिजल्ट जो शुरुबला मान है उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई मान लिए। तो इधर है आपका साइन इनवर्स एक्स, ये इधर चला गया तो साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। अब वही चीज एक्स का मान निकालना चाहेंगे तो इनवर्स इधर जा करके इनवर्स खत्म हो जाएगा, राइट। साइन इधर आया, इनवर्स था, दूसरे साइड जाके इनवर्स खत्म हो गया। अब ये देखिए अगला स्टेप में साइन इनवर्स वाई, इस लाइन में आप देखो साइन इनवर्स का मान कितना दिया है, साइन इनवर्स वाई का मान साइन इनवर्स एक्स दिया है, तो ये रहा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, राइट। ये रिजल्ट हम लोग चलिए तीसरा टाइप था। तीसरा टाइप तेजी से उतार लीजिए और इसका बाकी 5 पार्ट आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही यह पेंडेमिक खत्म होता है मैं इन सारे सिस्टम को आपके कॉपी में जांच करूंगा कि आपने क्या क्या वर्क किया है, इसलिए अभी जो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग साथ साथ वर्क करते जाएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी आपका क्लियर हुआ। चौथा प्रॉपर्टी बना रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी नंबर चौथा। पहला नंबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। दूसरा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तीसरा
इनवर्स एक्स जोड़ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। देख लें उसको, इसका हम पहला नंबर प्रूव कर रहे हैं। चलिए पहला नंबर साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 प्रूव करना है, राइट। देखिए इससे पहले आप लोगों ने 3 टाइप का जो सवाल का मतलब 3 टाइप के प्रॉपर्टी को आपने जो प्रूव किया, उसमें हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट साइड के सारे मान के बदला कुछ मान लेते थे। यहाँ भी वही करने वाले हैं, कुछ विशेष नहीं, सेम चीज करने वाले हैं, लेकिन अंतर ये रहेगा कि इसमें किसी एक को मानना है, चाहे तो आप साइन इनवर्स एक्स को मानो, चाहे तो कॉस इनवर्स एक्स को मानो, किसी एक को मान लेना है। क्या मानना चाहोगे? चलो मैं अपने मन से मान लेता हूँ, आपको जो मानने का होगा मान लेना। मान लेते हैं हम लोग साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, y। दिस इंप्लाइज x का मान निकालना चाहोगे आप तो साइन उधर चला जाएगा, x इक्वल टू साइन y। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू साइन थीटा का एक फॉर्मूला जानते हैं आप, जिसका रिजल्ट कॉस के टर्म में होता है, तो कॉस ऑफ पाई बटे 2 माइनस वाई लिख सकते हैं, है ना, ये ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू इतना। दिस इम्प्लाइज, अब कॉस इधर आ गया, इसको यदि हम लोग लेफ्ट साइड में लाएंगे तो इन्वर्स बन जाएगा, ये हो गया आपका कॉस इन्वर्स x इक्वल टू कितना, ये ना पाई बटे 2 माइनस वाई, राइट। y माइनस है, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, y प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। अब आप समझ रहे हो y का मान क्या दिया था, साइन इनवर्स x, तो y के जगह पर बैठा दीजिए साइन इनवर्स x जोड़ कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। चलिए इसको उतार लीजिए, चलिए कंप्लीट। इसका जो बाकी 2 पार्ट है बी और सी, उस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे खुद से, ठीक है। साइन टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये जो बचे इसमें आप लोग अपने खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं हम लोग, 5वां टाइप पर। चलिए ये हो गया आपका 5वां टाइप। 5वां टाइप साइन इनवर्स माइनस एक्स एस टेन इनवर्स माइनस एक्स कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। ये 3 संबंध, इस तीनों में आप देख रहे हो निगेटिव है। चौथा नंबर भी उसी तरह से कॉस इनवर्स माइनस एक्स सेक इनवर्स माइनस एक्स कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, सॉरी कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स। देखिए इन 6 सूत्रों के लिए हमने 2 कैटेगरी बनाया है। स्पेशल तरह का कैटेगरी आप लोगों को याद रहेगा। क्या याद रहेगा? इसका रेंज हो चाहे इसका डोमेन हो, खास करके इसका रेंज ऊपर वाले 3 का सेम होता है, नीचे वाले 3 का सेम होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट हम याद करने के व्यू से आपको ये समझा देंगे।
कि ऊपर वाला 3 का रेंज सेम और नीचे वाले 3 का रेंज सेम होता है। तो आप देखो कि ये ऊपर वाला 3 के लिए मैंने एक ट्रिक यूज किया है भाई। तो वो कैसा ट्रिक है, तो हमने उस ट्रिक का नाम एक मोबाइल कंपनी के नाम पर रखा। एक मोबाइल कंपनी, उस मोबाइल कंपनी का नाम है HTC। याद है आपको? HTC। एच आप भूल जाओ, एच के जगह पर आप एस याद रखो। HTC, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन, सी फॉर कॉसेक। आपके मन में ये भी लगता होगा सी फॉर कॉसेक होता है, सी फॉर कॉस भी होता है, बट एक दो बार आप लोग पढ़ोगे तो ये चीज याद हो जाएगा। HSTC। एक ऊपर वाला तीनों का जो हेड है वो साइन है और नीचे वाला तीनों का जो हेड है वो कॉस है। इससे आपको एक चीज तो याद हो जाएगा कि सी का मतलब यह कॉस जो है, कॉस दूसरे टीम का हेड है, तो सी का मतलब कॉस नहीं होना चाहिए बल्कि कॉस को छोड़ करके दूसरा होना चाहिए। तो खैर ये एक मोबाइल कंपनी से हमने रिलेट कर दिया याद रखने के लिए। दूसरा चीज, ये नीचे वाले आप देख रहे हो, एक हमने नाम सुना था सीसी भी, यूनिवर्सिटी। तो इसी पर जो है हमने अपने नाम रख दिया CCS यूनिवर्सिटी। सी दूसरे का हेड हो गया कॉस और ये हो गया कॉट और एस फॉर से। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें होता क्या है कि ऊपर वाले 3 रिजल्ट में माइनस डायरेक्ट बाहर आते हैं और बाकी नीचे वाले 3 रिजल्ट में जो है माइनस वह डायरेक्टली बाहर नहीं आते। तो इसका हम लोग CCS टाइप, STC टाइप का हम लोग एक प्रूव करेंगे और एक नीचे वाला टाइप का प्रूव करेंगे। इस दोनों को मैं प्रूव करता हूँ। पहला नंबर पहले सवाल लिख लेता हूँ। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं लेफ्ट साइड को साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई मान लिए। इनवर्स दूसरे साइड चले जाएंगे, माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई, माइनस उधर भेज दो आप, ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस साइन वाई। राइट है, दिस इम्प्लाइज x बराबर, ये माइनस जब रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस वाई। सूत्र आपको याद होगा, एंगल फार्मूला में लास्ट दिन मैंने लिखा था साइन माइनस वाई इक्वल टू, या माइनस थीटा लिख देता हूँ, बराबर माइनस साइन थीटा। तो इस हिसाब से यहाँ माइनस साइन वाई था, इसके लिए साइन माइनस वाई सूत्र के हिसाब से यूज किया। अब देखो आप, दिस इम्प्लाइज, साइन को उधर भेज दो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वाई, वाई इधर नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव, दैट मीन्स, और उसी तरह से साइन पॉजिटिव है इधर जा करके निगेटिव। वाई का मान जो माने थे आप उसको बैठा दो लास्ट में, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। दिस इज प्रूव्ड PROVD का शॉर्ट फॉर्म। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं इसे। इसका एक और टाइप पर हम डिस्कस कर लेते हैं, डी नंबर पर। चलिए हो गए, चलिए चलते हैं डी नंबर पर। हाँ, डी नंबर ये है आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स।
मान लेना है इसमें भी। चलिए ये रहा, मान लिए cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई, दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, माइनस को उधर भेज दो, x इक्वल टू माइनस कॉस वाई, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है कॉस पाई माइनस थीटा, राइट। लिख देता हूँ यहाँ पर, चूंकि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए इनवर्स इधर, कॉस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस वाई, वाई को लेफ्ट साइड कर दो आप, कॉस को राइट साइड कर दो, तो वाई उधर जा करके पॉजिटिव, कॉस इधर आकर के निगेटिव, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसीलिए वाई का मान बैठा दीजिए यहाँ से, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, हो गया प्रूफ्ड। पूरा कर लें इसको। चलिए तो अंत में जाते जाते कुछ बात, तो मेरे प्यारे छात्रों, आज आप लोगों का यह तीसरा वीडियो लेक्चर चल रहा था। तो इसमें हमने आपको 5 प्रॉपर्टी बताया, 5 प्रॉपर्टी, जितने भी प्रॉपर्टी थे सारे प्रॉपर्टी में हमने एक एक गुण को सॉल्व किया, यानी प्रूव किया। बाकी आप लोगों को एज ए वर्क, होमवर्क के रूप में हमने छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग कल पूरा कर लेंगे। अंत में जाते जाते एक बात जो हम लगातार पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं, मेरे प्यारे छात्रों, ऑनलाइन लर्निंग के लिए, ऑनलाइन स्टडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने कल बताया था कि वही लोग ऑनलाइन अध्ययन करने में सक्षम हो पाते हैं जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो। जब तक आप खुद में अनुशासित नहीं बनोगे तब तक आप चाहकर भी ऑनलाइन स्टडी का फायदा नहीं उठा पाओगे, कभी नहीं उठा पाओगे। इसलिए ध्यान रखना कि सेल्फ डिसिप्लिन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ऑफ ऑनलाइन स्टडीइंग, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। कल हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।